नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके पाकिस्तान और भारत को लेकर आ रही है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि G20 समिट के ठीक खत्म होने के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अब तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैकडाउन करने का जो फैसला किया है वो क्या फैसला है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद इस तरह का फैसला भारत की किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं लिया था और भारत के पिछले किसी भी प्राइम मिनिस्टर यानी किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत कभी दिखाई नहीं। अब इसके ऊपर कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी सवाल उठा रही हैं और मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं और जो ये कदम उठाया गया है इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया था और सरकार भारत में G20 समिट के खत्म होने का वेट कर रही थी। अब कश्मीर में क्या होता है कि कई सारे नौजवान भारत के खिलाफ हथियार उठाने के बाद कश्मीर के अंदर वहाँ पर एक दो हमले करके सीमा पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चले जाते हैं। इनमें से कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद भारत वापस आ जाते हैं और कश्मीर में एक बार फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर कश्मीर में रहकर सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, आर्मी के ऊपर हमला करने का मौका ढूंढते रहते हैं, जिनमें इनको कई बार सफलता मिलती है। ऐसे सभी मिलिटेंट्स जिन्होंने बहकावे में आकर भारत के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पिछली कई सरकारों ने अभी तक कई सारे कदम उठाए थे। कहने का मतलब है कि भारत की पिछली कई सारी सरकारों ने कश्मीर के मिलिटेंट्स के लिए कई सारी सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज को फ्रेम किया था और इनको लागू भी किया था। और इस तरह की सबसे पहली सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी साल 1995 में आई थी, जिसका लक्ष्य था मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाना और उनको वापस से कश्मीर की सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करवाना। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने जो ये मिलिटेंट्स और एक्स मिलिटेंट्स के लिए सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज लाई थी, इनके अंतर्गत इनको कई सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाते थे और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सरेंडर करने के बाद हर एक एक्स मिलिटेंट को फिक्स डिपॉजिट के रूप में 1,50,000 का बोनस दिया करती थी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एक्स मिलिटेंट्स को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता था, जिसकी रकम थी 1800 से 2,000 रूपए प्रति महीना। आप सोचिए कि ये सब कुछ 1995 में दिया जाता था। इसके साथ ही जो भी मिलिटेंट सरेंडर करता था उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि सरेंडर के बाद वो कश्मीर की सोसाइटी में अच्छे से इंटीग्रेट हो पाए और उसको जॉब ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। कहने का मतलब है कि भारत की पिछली कई सारी सरकारों ने कई सारे ऐसे कदम उठाए, कई सारी सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज लाई ताकि जिन भी मिलिटेंट्स ने भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हों वो सरेंडर करें और कश्मीर की सोसाइटी यानी कि मेन स्ट्रीम में दोबारा से वापस आ जाएं। और जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI प्रोपेगेंडा फैला रही है उसके बहकावे में ना आए। लेकिन अगर हम पिछले 25 से 30 सालों को देखें तो भारत सरकार ने जो भी इस तरह की सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज लाई थी ये पूरी तरह से फेल साबित हो रही थी, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने डिसाइड किया है कि मिलिटेंट्स को लेकर अभी तक जो भारत सरकार की अप्रोच थी उसको और भी ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। अभी तक मिलिटेंट्स के साथ बेहद नरमी से बरता जा रहा था, लेकिन जिस सफलता की उम्मीद भारत सरकार जता रही थी वो मिल नहीं पा रही थी, जिसके चलते 1995 में जब पहली सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई थी तब से अब तक 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोवाल साहब, इन सब ने एक मीटिंग करके जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट्स के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने और जो जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर नेटवर्क्स हैं, आतंकवादियों के नेटवर्क्स हैं, उनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब भारत की सरकार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव मिलिटेंट्स बल्कि जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर वहाँ पर एक्टिव हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन करने जा रही है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि लगभग 4,000 टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर से भागकर पिछले 3 दशकों में यानी कि पिछले 30 सालों के दौरान पाकिस्तान जाकर वहाँ पर से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर एक्टिव हैं, उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी लैंड है, घर या फिर कोई अन्य तरह की प्रॉपर्टी है, उसको अब सीज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार और मोदी सरकार ने फैसला किया है कि आज की डेट में 4,200 टेररिस्ट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK और पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर एक्टिव हैं, जिनको भारत की सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया है, उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको अटैच किया जाएगा और भारत सरकार ने ये ड्राइव ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत की एजेंसीज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA और जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि SIA, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट की प्रॉपर्टीज को सीज करना स्टार्ट कर दिया है और इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की डोडा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 16 प्रॉपर्टीज को पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर सीज कर दिया गया है। खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने
कुल 4200 टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिव हैं। और ये सारे आतंकी पिछले 3 दशकों यानी पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर से भागकर यानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाकर वहाँ पर एक्टिव हैं। और अब इन सबकी प्रॉपर्टी जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको सीज किया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर सरकार और मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी इनकी प्रॉपर्टी सीज होगी इनको फिलहाल के लिए सरकार अपने अंडर रखेगी, यानी सीज करने के बाद इनकी नीलामी नहीं होगी और ना ही इनको बेचा या फिर खरीदा जा सकेगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी व्यक्ति किसी भी मिलिटेंट को अपने यहाँ पर शेल्टर देता है यानी अपने यहाँ पर रुकने की जगह देता है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। अब ये स्टेप इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको कई बार वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट मिलता है और वहाँ के लोकल्स इनको अपने घर पे रहने की जगह भी देते हैं और रात काटने के लिए जगह भी देते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला किया है कि कश्मीर के अंदर जो भी लोकल्स इन सब मिलिटेंट्स की मदद करते हैं और इनको शेल्टर देने का काम करते हैं इनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोकल से अपील की है कि वो किसी भी मिलिटेंट को सपोर्ट ना करें और ना ही उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, यानी कि अपने घर के अंदर रहने या रुकने की जगह बिल्कुल नहीं दें। अब देखा जाए तो इस तरह का 4200 मिलिटेंट्स के घरों और प्रॉपर्टीज को सीज करना, उनको अटैच करना, ये वाकई में बहुत ही बड़ा कदम है जो कि अभी तक भारत की किसी भी सरकार ने कश्मीर के अंदर नहीं उठाया था। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस चीज को लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी रोना धोना स्टार्ट कर सकती है। अभी जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है इसकी टाइमिंग को लेकर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज भारत सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि मोदी सरकार ने इस तरह का स्टेप G20 समिट के खत्म होने के बाद जानबूझकर उठाया है और मोदी सरकार ये वेट कर रही थी कि कब G20 समिट खत्म होगा और उसके बाद कश्मीर के लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी। वैसे इस तरह का स्टेप उठाने के बाद ये भी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर के अंदर और भी हमले कर सकते हैं और सीआरपीएफ और आर्मी के ऊपर और भी अटैक हो सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार सीज करे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये मोदी सरकार ने बिल्कुल सही स्टेप उठाया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।